हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फैमिली पोएसी, जिसे ग्रैमिनी फैमिली भी बोलते हैं। और ग्रैमिनी, जी इज़ फॉर ग्रैमिनी एंड जी इज़ फॉर ग्रेन्स। तो मैक्सिमम जो ग्रेन्स है इस फैमिली के अंदर आते हैं, जिनकी आप रोटियां बना सकते हो। वो सारे ग्रेन्स, जो चावल है वो ग्रेन्स, ये सारे इसके अंदर आ सकते हैं। कुछ इसमें जो है जैसे बॉम्बूसा है और डेंड्रोकैलेमस है, ये ट्री लाइक या श्रब्स बोल सकते हो आप इसे। ये आते हैं आपके, ये भी इस फैमिली में आते हैं और मोस्टली ये हर्ब्स होते हैं जिन्हें हम ग्रास फैमिली बोलते हैं। तो ग्रास फैमिली बोलते हैं यानी कि ग्रास भी इसमें आता है, साइनोडान इसके अंदर आता है। और रूट कैसा है इसमें, ये है मोनोकॉट फैमिली। तो रूट्स कैसे आते हैं इसमें, एडवेंटिशियस रूट है इसका, जैसे कि फाइब्रस और स्टिल्ट रूट आता है। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है कि जो रूट रेडिकल्स के को छोड़ के किसी और पार्ट से, प्लांट के किसी और पार्ट से अराइज होते हैं, वो कैसे होते हैं, एडवेंटिशियस रूट होते हैं। जैसे कि आप जो मेन या टैप रूट होता है, जो ट्रू रूट है, उसमें क्या होता है कि रूट्स कहाँ होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं, सॉइल के अंदर होती हैं। तो आप जब भी देखोगे आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेन स्टेम है, वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। उसके अंदर से आपको अदर प्राइमरी, सेकेंडरी, ये प्राइमरी रूट है, इसके बाद सेकेंडरी, उसके अंदर से टर्शरी, ऐसे रूट्स दिखाई देंगी। ये है आपका टैप रूट सिस्टम। लेकिन जब आप एडवेंटिशियस रूट की बात करते हैं तो एक प्राइमरी रूट पहले बाहर आती है, लेकिन वो बाद में क्या होता है ना कि प्राइमरी रूट से इतने सारे रूट्स ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उसमें से डिफाइन नहीं कर सकते या उसमें से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी रूट प्राइमरी रूट है। तो सारे इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, जिसे आप एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। अब इसमें फाइब्रस या स्टिल्ट रूट किस में होती है, मेज में होती है स्टिल्ट रूट, और शुगर केन में होती है। जो शुगर केन होती है उसका जो, अब यहाँ पे देखिए जो नोड है, ये स्टेम है, ये नोड है, और जो लोअर नोड है ना, वहाँ से स्टिल्ट रूट ऐसे अराइज करती है। ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे कैसी हैं, स्टिल्ट रूट है, और ये एडवेंटिशियस का टाइप है। ये यहाँ भी देखिए स्टेम कैसी है, स्टेम सिलेंड्रिकल है विथ कॉन्स्पिक्यूअस नोड और इंटरनोड, आप देख कर पता कर सकते हैं। वुडी या हर्बेसियस हो सकती है। लीव्स इसमें अल्टरनेट है, सिंपल लीफ है। विनेशन इसमें मोनोकॉट फैमिली है, तो विनेशन कैसा है इसमें, पैरेलल विनेशन है। पैरेलल विनेशन में देखिए लीफ में या तो ऐसे ऐसे बिल्कुल लाइन सीधी सीधी आपको दिखेगी, वीन्स ऐसे सीधे दिखेंगे, या तो ये जैसे मिडरिब है ना बीच में, ऐसे इसका विनेशन ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे लीफ का जो बेस है, कुछ प्लांट्स ऐसे इसमें लीफ जो है ट्यूबुलर शीट बनाती है। जैसे शुगर केन में आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लीव्स होती हैं, वो जो नोड के बाद इंटर नोड का जो पोर्शन है, दो नोड के बीच का, उनको ये इनकम्प्लीटली, पूरी तो नहीं, थोड़ी मतलब थोड़ा छोड़ के ऐसे कवर की रहती है, लीफ शीट बनाती है। इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, कैसे लगे हुए हैं फ्लावर, यहाँ पे कैसे लगे हुए हैं फ्लोरल एक्सिस पे। यहाँ पे ये देखिए, आप ऐसे पढ़ लीजिए, अभी मैं आपको बताऊंगी। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट और पैनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स, ठीक है। वन स्पाइकलेट में 2 से 5 फ्लावर होते हैं, इंक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैक्ट कॉल्ड ग्लूम्स बोलते हैं जिसे हम। हर स्पाइकलेट जो है बहुत ही छोटा होता है, ईच स्पाइकलेट बहुत छोटे, किससे कंसिस्ट होता है, रैचुला से, जिसमें 2 अपोजिट रो ऑफ ब्रैक्ट्स होते हैं। जो लोअर ब्रैक्ट होता है वो स्टेराइल होता है, उसमें एम्प्टी होते हैं, एम्प्टी ग्लूम्स होते हैं वो, और जिसके बाद फॉलोड बाय 1 to 50 फर्टाइल ग्लूम्स आर फॉलोइंग ग्लूम्स, जिन्हें हम लेमा बोलते हैं, मे बी ऑन और ऑनलेस। अब जिसने भी वीट देखा होगा ना, वीट का जो जिस फील्ड में जिसने भी देखा होगा वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा कि क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए कि आपने वीट का एक ले लिया, गांव में या वैसे भी लोग बोलते हैं एक बाली ले ली, एक बाल ले लिया उसका, उसके ऊपर क्या होता है ना कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन, जिग जैग टाइप की लाइन जो होती है, उसे हम बोलते हैं राचिला। ये बहुत छोटी लाइन है, यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। तो उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ जो नीचे सबसे लोअर है, लोअर आप देख रहे हैं नीचे वाला, ये क्या है, ब्रैक्ट है, ठीक है, ये ब्रैक्ट है। अब यहाँ पे जिसने गेहूँ का सीड देखा होगा ना, उसको पता होगा कि एक सीड आप निकालो, एक सीड निकालोगे तो जो एक ऊपर कवरिंग होती है, एक नीचे कवरिंग होती है, एक बहुत जो पतली कवरिंग होगी उसे हम पैलिया बोलते हैं, और एक ऐसी कवरिंग होती है उस सीड के ऊपर जिसे हम लेमा बोलते हैं, और उसमें ऐसे ऐसे ऑन बोलते हैं इसको। ये जो आगे निकला होता है, आप किसी को धंसा दीजिए तो ऐसे धंस जाएगा, उस टाइप का होता है ये, ठीक है। तो ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे फ्लोरेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 to 5 फ्लोरेट्स हो सकते हैं। तो उसमें देखिए एक सीड का स्ट्रक्चर ये है। अब यहाँ पे दूसरा लगा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है।
और हमको पता है कि इन्फ्लोरेसेंस में जो रेसिम होता है ना, रेसिमोस का ये टाइप है। कौन सा? ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, कौन सा इन्फ्लोरेसेंस था ये इन्फ्लोरेसेंस था हमारा स्पाइकलेट। अब ये एक स्पाइक है, एक स्पाइकलेट है ये। अब बहुत सारे स्पाइकलेट जो हैं मिल करके बहुत सारे ऐसे जिग जैग लाइन के ऊपर बहुत सारे जो है अरेंज होते हैं। ये सारे इस तरह के बहुत सारे स्पाइकलेट अरेंज होकर के क्या बनाते हैं? स्पाइक बनाते हैं। तो इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस क्या हो गई? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को जिस पर ये फ्लोरेट्स लगे हैं इन्हें हम राचिलम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब इस एक फ्लोरेट के अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो कवर्ड है एक ऑन है। यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर है? ये लेमा का है। लेमा जो है आगे जाके ऑन बनाता है, वो जो पार्ट जो धंस जाए। और ये देखिए नीचे क्या है? ये 2 लॉडिक्यूल्स हैं। इस प्लांट में क्या होता है कि जो कैलिक्स कोरोला नहीं होते ना, तो वो बहुत मतलब कैलिक्स कोरोला फ्यूज्ड होते हैं, पेरियंथ के फॉर्म में होते हैं। तो वो यहाँ पर 2 लॉडिक्यूल्स बनाते हैं। ये पेरियंथ का मॉडिफिकेशन है कि यहाँ पे लॉडिक्यूल्स बनाते हैं। ये स्टेमन देखिए 1 2 3 स्टेमन है। ये वीट का है। 3 स्टेमन है ये बीच में देखिए ये ओवरी है, स्टाइल है, ये स्टिग्मा है और ये फेदरी स्टिग्मा है। ठीक है, फेदरी स्टिग्मा है। ये इसके अंदर के फ्लावर का स्ट्रक्चर है। कैसा है इसका स्ट्रक्चर है? इसके अंदर का स्ट्रक्चर है ये, एक के अंदर का। ठीक है। अब देखिए फ्लावर कैसा है? फ्लावर कैसा है आपका? ओवरी कैसी है? इसमें सुपीरियर है। गाइनेशियम कैसा है? सुपीरियर है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। फ्लावर को आप किसी एक प्लेन से डिवाइड करोगे तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। प्रोटेक्टेड बाय पैलिया। पेरियंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजली 2 मेम्ब्रेनस स्केल्स कॉल्ड लॉडिक्यूल्स। यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये लॉडिक्यूल्स है। क्या है? ये लॉडिक्यूल है। स्टेमन 3 है, हमने पहले ही पढ़ा है 6। लेकिन एक्सेप्शन में क्या है कि 6 किस में है? चावल में। और बाम्बूसा में क्या है? स्टेमन 6 है। किसमें? ओरिजा, सटाइवा और बाम्बूसा में। यहाँ पे वर्सेटाइल है। एंथर कैसा है? वर्सेटाइल है आपका। हवा चलने पे जो है विंड के थ्रू जो है पॉलिनेशन होता है उसके अंदर। कार्पेल्स 1 है इसमें। स्टिग्मा फेदरी है। बेसल प्लासेंटेशन है। फ्रूट आपका कैरियोप्सिस है। फ्रूट कैसा है? कैरियोप्सिस है। ये तो फार्मूला है, फ्लोरल फार्मूला। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो भी एग्जांपल्स हैं वो आपको याद रहे कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और ये देखिए 3 है यहाँ पे। तो ये तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो इसमें फ्लावर के जो स्ट्रक्चर हैं वो मेनली कैसे हैं? 3 के मल्टीपल्स में है, यानी कि ट्राइमेरस है। मोनोकॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो ट्राइमेरस होता है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट में क्या है? फूड कैसा है? फॉडर क्या है इसमें? शुगर क्या है? बॉम्बूज में यहाँ पे देखिए बॉम्बूज का कौन कौन सा नाम है? बाम्बूसा स्पीसीज़ है। डेंड्रोकैलेमस स्पीसीज़ है। बहुत सारे जो बाम्बू की वैरायटी है वो इसके अंदर आती है। शुगर में आपका सैक्रम ऑफिसिनेरियम आता है। फॉडर में आपका ग्रासेस आती है। ग्रास फैमिली है ना, एक नाम इसका तो ऐसे याद रखेंगे कि साइनोडॉन डैक्टिलॉन है। पोएसी फैमिली का है, तो एक एग्जांपल पोआ है। पोआ क्या है? फॉडर है। एग्रोस्ट्रिस भी फॉडर है। फूड कैसा है? फूड में क्या है? फूड में तो ट्राइटिकम एस्टिवम गेहूँ है। ओरिजा सटाइवा आपका चावल है। जिया मेज़ मक्का है। हॉर्डियम वल्गैरी आपका जौ है। एविना सटाइवा आपका ओट है। सॉर्गम वल्गैरी आपका ज्वार है। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? फैमिली ग्रैमिनी में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप रिवाइज़ करिए इस फैमिली को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सब कुछ। और अब मेरी वीडियो रेगुलर आएगी, प्लीज़ आप देखिए। और जो लोग भी मेरी वीडियो को पसंद करते हैं प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।